दोस्तों, देश का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। यदि कोई मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है, या लोकतंत्र की जो आवाज है उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि दोस्तों, जब मीडिया सुरक्षित नहीं हो सकती है तो बिहार में आम जनता कैसे सुरक्षित होगी, ये नीतीश बाबू को जनता को बताना होगा। समय भी अधिक नहीं बचा है, चुनाव भी नजदीक है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है दरभंगा, और दरभंगा का एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है जाले। जाले विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में विधायक हैं बीजेपी के मंत्री जीवेश मिश्रा। नीतीश सरकार में मंत्री हैं, उसके साथ साथ दोस्तों जाले विधानसभा से वह विधायक हैं। जाले विधानसभा वही विधानसभा क्षेत्र है जिस विधानसभा में लगभग 45% वोट एमआई समीकरण का है, मुस्लिम और यादव समुदाय का है। दोस्तों, इस सीट पर यदि एनडीए के साथ सुवर्ण जातियों के साथ साथ पासवान जाति आ जाए तो टक्कर आरजेडी और एनडीए में देखने को मिलती है। वर्तमान में विधायक जाले विधानसभा सीट से जीवेश मिश्रा हैं। जीवेश मिश्रा जी एक दौरा करने के लिए जाते हैं। जब दौरा करते हैं, अंधेरा हो जाता है, तो वहां पर एक पत्रकार होता है, उसका नाम होता है दिलीप कुमार उर्फ सैनी दिवाकर। दोस्तों, वह पत्रकार जिस सड़क से जीवेश मिश्रा जी गुजर रहे थे उसी सड़क के बारे में जब बात करने लगता है, पूछने लगता है कि सड़क के क्या हालात हैं, आप वोट के टाइम पर आ जाते हैं। दोस्तों, ये मीडिया को अधिकार है कि जनता की जो भी बातें हैं, जनता की जो भी मुद्दे हैं, वो मीडिया के माध्यम से ही नेता तक पहुंचाए जाते हैं। क्योंकि जनता की जो बातें हैं जब मीडिया हाईलाइट करती है तब नेता उस पर ध्यान देते हैं। मगर वहां तो जो देखने के लिए मिला वो कुछ अलग ही था। वह मिश्रा जी जब ये बात सुनते हैं तो उनका जो क्रोध होता है वो काफी बढ़ जाता है, और वो क्रोध में आकर उस दलित पत्रकार को गाली देने लगते हैं। जो वह कहने लगते हैं कि इसका फोन छीनकर फोन फोड़ दीजिएगा, और गालियां देते हैं। वह गालियां देकर दोस्तों फोन छीनने की उस कोशिश की जाती है, मगर पत्रकार का फोन नहीं छीना जाता है। वहीं मामला नहीं रुकता है। मंत्री जी इस तरह आग बबूला होते हैं कि उनके जो समर्थक होते हैं वह पत्रकार महोदय के साथ पिटाई भी कर देते हैं। उनके साथ शरीर पर हमला होता है और चेहरे पर भी चोट के निशान आते हैं। दोस्तों, जब पत्रकार महोदय थाने में जाते हैं तो थाने में उनका जो एफआईआर है, वहां जो एसएचओ साहब होते हैं वो रेड पर निकल जाते हैं और एफआईआर नहीं लिखा जाता है। दोस्तों, अभी बिहार के अंदर जो विपक्ष है वो काफी स्ट्रगल कर रहा है और मजबूत दिखाई देता है। आज नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव उस पत्रकार के पास जाते हैं और जाकर थाने में एफआईआर लिखवाते हैं। एफआईआर लिखवाकर जब मीडिया से बात करते हैं तो वह कहते हैं कि बिहार के अंदर जो राज है वह अपने आप में जंगल राज चल रहा है। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव का कहना है कि जो जिस तरह से पत्रकार के साथ हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं पत्रकार पर ही हमला नहीं हुआ है, वह लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश की गई है, वह पूरे लोकतंत्र पर हमला है। दोस्तों, उनका कहना है कि मंत्री जी की गिरफ्तारी हो, और पुलिस पर उन्होंने सवाल उठाए कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। क्या सत्ता का दबाव था? क्या सामने वाला व्यक्ति मंत्री था इसलिए पुलिस डरी और मंत्री के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया? दोस्तों, मीडिया की आवाज दबाई जाएगी तो आम जो जनता है, आम व्यक्ति हैं, उनकी आवाज तो आगे बढ़ ही नहीं सकती। वो आवाज जो होती है वो मीडिया के माध्यम से ही आगे बढ़ती है। वर्तमान में जो स्थिति है वो बिहार के अंदर चुनाव का समय चल रहा है और चुनाव में समय नहीं बचा है। दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। मगर फिलहाल में पत्रकार महोदय के द्वारा सवाल उठाए गए थे, उन सवाल पर मंत्री जी आग बबूला होकर पत्रकार महोदय के साथ मंत्री जी के समर्थक मारपीट कर देते हैं, फोन फोड़ने की हिदायत देते हैं, गालियां देते हैं। ये अपने आप में पत्रकार की पिटाई नहीं बल्कि लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश की गई है। इस पर नेता प्रतिपक्ष का साफ साफ बयान है ये, और नेता प्रतिपक्ष ने जाकर एफआईआर दर्ज कराई है। ये कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अंदर एक प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने का अच्छा एक आइडिया दिखाई दे रहा है कि जाकर एक व्यक्ति के साथ खड़े हुए हैं, जिससे क्या प्रभाव पड़ता है क्या नहीं पड़ता है, एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी,
वह पुलिस की जांच का विषय है। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल चर्चा विद पंकज सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। ऐसी अपडेट देखने